सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ड पैड क्या होता है और वर्ड पैड को चलाना हम इस वीडियो के में सीखेंगे। ठीक है। वर्ड पैड क्या होता है? ये आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होता है। जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं मोबाइल पे, वैसे ही कंप्यूटर पे ये एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो आपको इनबिल्ट किसी भी विंडोज़ के साथ इनबिल्ट आपको मिल जाता है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे, जो कि यहाँ पे होता है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देखो मेरा विंडोज़ कुछ इस प्रकार का खुल रहा है, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ 8 है। अगर आपके पास एक्सपी है या फिर 2010 है या कुछ और है, तो आपको अलग अलग प्रकार का ओपन होगा। पर सभी पे आपको सर्च का ऑप्शन ईजिली मिल जाएगा। तो सर्च आप कर सकते हैं WORD वर्ड PAD वर्ड पैड। ये वर्ड पैड आप सर्च कर लेंगे तो ये ऐप से आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जनरली काम क्यों आता है बच्चों? ये सिंपली टाइपिंग करने के लिए, और टाइपिंग करके उसको एडिट करना है आपको, तो आपको ये हेल्प करता है वर्ड पैड। ठीक है, डॉक्यूमेंट को इनबिल्ट करने के लिए ये काम आता है। अब इसमें देखेंगे आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेनूज मिलेंगे, रिबन्स मिलेंगे, टाइटल बार मिलेंगे। तो वन बाय वन हम इसको सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। जो आपका टाइटल में नाम आता है, इसी को हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही वही है। क्लियर? और जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे दूसरे नाम से, तो वो नाम वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये हो जाएगा चेंज। ठीक है। ये कैसे हो जाएगा चेंज? जब आप उसको सेव करेंगे, उसको हम जब सेव करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसको, इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं टाइटल बार। इसमें एक चीज़, तीन चीज़ और ऐड होता है। एक देखेंगे मिनिमाइज होता है, इसको बोलते हैं हम मिनिमाइज, जो माइनस का साइन दिया हुआ है। इसका यूज़ क्या होता है बच्चों? जैसे हम इसको मिनिमाइज को हम प्रेस करेंगे अपने, तो ये हमारे टास्क बार। अब बोलेंगे टास्क बार क्या होता है सर? तो टास्क बार, ये नीचे में जो पूरा बार दिया हुआ है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार मतलब आपको कुछ काम मिला हुआ है और आप उसको वहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मा आपको बोली, बेटा जाइए दुकान से ना 5 रुपए का शक्कर लेके आइए या फिर चाय पत्ती लेके आइए चाय बनाने के लिए। ठीक है। और उतने में ही आपको आपके बड़े भैया बोले कि 5 रुपए का चिप्स का पैकेट भी ले आना। तो आपके पास कितने सारे टास्क आ गए? आपके पास 2 टास्क आ गए। वैसे ही देखो यहाँ पर कितने सारे टास्क खुले हुए हैं? 2 टास्क खुले हुए हैं। ठीक है। तो ये टास्क को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये टास्क बार क्या होता है? टास्क को अपने पास होल्ड करने का काम करता है। जैसे कि आपके पास 2 टास्क है, चाय पत्ती लेके आना है और मप्पा भैया के लिए चिप्स का पैकेट लेके आना है। ठीक है। तो ये आपका टास्क मतलब काम हुआ। तो ये टास्क बार में यहाँ पे आ गया। जैसे ही आप मिनिमाइज करेंगे और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये फिर से ओपन हो जाएगा। क्लियर? ये क्लोज नहीं होगा। मिनिमाइज में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? टास्क बार में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। समझे बच्चों आपने? अब सेकंड क्या होता है? ये होता है रीस्टोर और मैक्सिमाइज बोलते हैं इसको। रीस्टोर डाउन मतलब आपका विंडो क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट का विंडो छोटा हो जाएगा, बंद नहीं होगा, ना ही मिनिमाइज होगा, छोटा हो जाएगा। देखो, ये देखो, ये हो गया छोटा। अब जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो मैक्सिमाइज लिखाएगा, मतलब बड़ा करने के लिए। ये सिंपली बड़ा हो गया। अभी जो क्रॉस का बटन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है क्लोज। जैसे ही आप इसको दबा देंगे, आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा क्लोज। क्लियर? तो वर्ड पैड को आप में टाइटल बार आप लोगों ने सीखा। ठीक है। यहाँ से मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। ये है यहाँ पे वर्ड पैड। ठीक है, आप लोगों ने टाइटल बार सीखा। अब होता है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखेंगे मेनू बार। मेनू में जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपको एक मेनू कार्ड मिलता है, वैसे ही यहाँ पे मेनू का आपको ऑप्शन मिलता है। क्या क्या मेनू है देखेंगे बच्चों? एक होता है फाइल, एक होता है होम, एक होता है व्यू। ये 3 मेनू मिलते हैं। उस 3 मेनू के अंदर में बहुत सारे आपको रिबन्स मिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिबन्स, जो आपके फाइल को एडिटिंग करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इंडियन फूड, इटालियन फूड,
और ये साउथ इंडियन फूड। तो इंडियन फूड में देखो तो क्या क्या है, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, पेज सेटअप, एग्जिट, ये सब चीज़ है। वैसे ही होम पे देखो इतने सारे चीज़ रिबन्स आपको मिल रहे हैं। तो ये सब आपको रिबन्स आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो इस ठीक है, आप लोगों ने समझा टाइटल बार क्या होता है, मेनू क्या होता है, और मेनू के अंडर में रिबन्स होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये स्केल टाइप का है वो क्या है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलेंगे बच्चों, रूलर बार। ठीक है, अब वन बाय वन हम यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले एंटरिंग टेक्स्ट। तो देखो ये जो वन बाय ये ब्लिंक कर रहा है, जो ये देखो ये वन बाय वन ऐसे करके ब्लिंक कर रहा है, इसको बोलते हैं हम कर्सर। क्या बोलेंगे, कर्सर। ये कर्सर जहाँ पे होगा आपका टाइपिंग वहीं से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अभी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, आवर स्कूल नेम इज जेके नेशनल स्कूल। ठीक है, तो देखो अब हमारा कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। नीचे कैसे किया, एंटर में। आपके पास कीबोर्ड में एंटर का ऑप्शन होगा, तो इससे आप नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने नीचे कर लिया। अब देखो इसको मेरे को अब बड़ा करना है। अब मैं आपको वन बाय वन इसको यूज़ करना सिखाऊंगा, होम को। अब इसको मेरे को फॉन्ट को बड़ा करना है, तो माउस से क्या करूँगा बेटा, माउस से हेल्प से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब सेलेक्ट करने के बाद बड़ा करना है तो यहाँ पे जाऊँगा। देखो फॉन्ट साइज़ करके आपको एक ठो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जाने के बाद सिंपली इसको जितना भी बड़ा करना चाहो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल कौन से राइटिंग में लिखना है वो यहाँ पर से मिल जाता है। तो आपको जो भी राइटिंग पे आपको अच्छा लग रहा हो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉन्ट के राइटिंग के लिए होता है। ये अच्छा है, चलो ले लेते हैं, ये ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आपको वन बाय वन आप सभी को यूज़ करके देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखेंगे अब अगर यहाँ पर हमको इसमें अगर पिक्चर अपलोड करना है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर लेके आना है, तो वो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो होम पे ही हमको ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर का। तो यहाँ पर जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, और पिक्चर आपके फ़ोन पे सॉरी आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पे आपके पास होना चाहिए। तो देखो पिक्चर्स मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है, बहुत सारे पिक्चर्स हैं। तो किसी भी एक पिक्चर को मैं ला के यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको ले आते हैं भैया को, आ जाइए भैया आप यहाँ पे। ये देखो अब इस पिक्चर को छोटा करना है तो देखो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, देखो कैसे जैसे ही माउस का कर्सर छोटा हुआ, ये देखो चेंज हुआ। आप इसको माउस से हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब आपको सिखाता हूँ क्या, मैं फाइल को आपको सेव करना। ठीक है, अब यहाँ पर डेट एंड टाइम, पेंटिंग, ड्राइंग आप सबको इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब मैं सिखाता हूँ क्या आपको फाइल को सेव करना। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल में, और यहाँ पर सेव में। यहाँ पर आपको नाम पूछेगा, जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ये नाम आपका चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, हम लोग लिख लेता हूँ मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, क्लास 3, कुछ और लिख लेते हैं, JKNS क्लास 3। अब देखेंगे जैसे ही मैं सेव बटन दबाऊंगा बच्चों, यहाँ पर नेम हो जाएगा चेंज। देखो देखो यहाँ पे नेम हो गया चेंज। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मैं सेव करना आप लोगों को सिखाया। अब इसी को आप कैसे ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, ओपन करेंगे वही सेम फाइल को। तो मैं सिखाता हूँ आपको फिर से आपको वर्ड पैड में जाना पड़ेगा। अब मैं बोला कि जो बनाए थे उसी को वापस लेके आइए, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप फिर जाएंगे फाइल पे, फिर जाएंगे ओपन पे। पहले कहाँ गए थे, सेव करने के लिए, सेव में। अब जाएंगे ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप वहाँ पर ऑलरेडी देखेंगे कि आपको फाइल मिल रहा है।
ओपन का ये देखो